अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने मशकी सेट 1.2 हल किए थे, आज के वीडियो में हम मशकी सेट 1.3 हल करेंगे। अब सवाल नंबर 2 क्या है, जिल के मुरब्बे कालिबों की कीमत मालूम कीजिए। अब मुरब्बे कालिब यानी क्या, 4 अदद दिया हुआ है और ये 2 लकीरें, तो इसको क्या बोलेंगे, मुरब्बे कालिब। अब इसकी कीमत निकालना है, ठीक है। तो मुरब्बे कालिब को कोई भी अल्फ़ाबेट से जाहिर कर सकते हैं, इसलिए उसको अपन डी से जाहिर करेंगे। कोई भी अल्फ़ाबेट ले सकते हैं। डी बराबर नफ़ी 1 2 7 4, ठीक है। अब यहाँ पे मुरब्बे कालिब की कीमत किस तरह निकालना है, 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता पेपर में। तिरछा ज़रब करेंगे, इसका ज़रब इससे, नफ़ी 1 ज़रब 4, फिर ज़ाब्ते का नफ़ी, इसका ज़रब इससे 7 ज़रब 2, ठीक है। 4 1 4, नफ़ी 4 आया, फिर 7 दूनी 14। अब यहाँ पे दोनों अलामत नफ़ी की है, तो नफ़ी नफ़ी क्या होता है, जमा का, अमल जमा का करना है, अलामत क्या करना है, नफ़ी की लगाना है। तो 4 14 में 4 मिलाए 18, सिंपल है, ठीक है। तो ये आपका आ गया डी, मुरब्बे कालिब की कीमत। उसी तरह से तीसरा क्वेश्चन क्या है, 7/3 5/3, 3/2 1/2। यहाँ पर भी सेम, डायरेक्ट करे तो भी चलेगा, फर्स्ट नहीं करे तो चलता। यहाँ पे 7/3 ज़रब 1/2, इसको एक कौंस में लिखो, नफ़ी 5/3 ज़रब 3/2, इसका ज़रब इससे यहाँ पे लिखे, इसका ज़रब इससे यहाँ पे लिखे। अब ज़रब करना है, ऊपर वालों का ऊपर से, नीचे वालों का नीचे से ज़रब करना है। तो 7 ज़रब 1 7 1 7, 3 दूनी 6, ये ज़ाब्ते का नफ़ी, 5 तिया 15, ये 3 दूनी 6। अब मुश्तरिक 6 मुश्तरिक निकालो, तो ऊपर क्या अवस्था है, 7 नफ़ी 15। अब 15 में से 7 में से 15 नहीं जाती, तो 15 में 7 गए 8। अब बड़ा आदत बड़ी अलामत मतलब नफ़ी 8/6। अब कटता तो काटो, 2 चौक 8 2 तिया 6, तो डी बराबर कितना आया, नफ़ी 4/3, मुरब्बे कालिब की कीमत। 1 मार्क्स के लिए पेपर में आता। आगे आगे क्रैमर का उसूल। अब क्रैमर के उसूल में आपको क्या क्या निकालना है, डी के लिए ज़ाब्ता है, फिर डी एक्स के लिए है, डी वाई के लिए है, फिर उसके बाद एक्स और वाई निकालना है, ठीक है। अब सवाल नंबर 3 क्या दिया हुआ है, दर्ज झेल हमजात मसावत क्रैमर के उसूल से हल कीजिए। क्रैमर के उसूल के लिए ये याद रखिए कि मसावत किस फॉर्म में चाहिए, ये फॉर्म में, ए एक्स जमा बी वाई बराबर सी, बराबर की वो साइड सी चाहिए, मतलब कोई भी अदद, और एक्स के साथ एक ज़रीब, वाई के साथ एक ज़रीब, ठीक है। अब यहाँ पर सवाल नंबर 3 का पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 3x नफ़ी 4y बराबर 10, 4x जमा 3y बराबर 5। इसके लिए आपको क्या करना है, a1 b1 c1 की कीमत निकालना है। तो ये पहली मसावत और ये दूसरी मसावत, तो यहाँ पर लिखना है a1x जमा b1y बराबर c1 और a2x जमा b2y बराबर c2 से मवाजना करने पर, ठीक है। अब a1 की कीमत निकालो, a1 बराबर 3, b1 बराबर नफ़ी 4 और c1 बराबर कितना आया 10। फिर a2 की कीमत, a2 कितना है अपने पास 4, b2 कितना है 3 और c2 कितना है 5। सिंपल, इसका मवाजना इससे करेंगे, इसका मवाजना इससे करेंगे। अब कीमत तो मिली अपने पास, अब ये ज़ाब्तों का इस्तेमाल करके हल करेंगे। अब डी निकालना है, डी के लिए ज़ाब्ता है a1 a2 b1 b2, ये याद रहा तो आप निकाल सकते हैं। आप कीमत रखो 3 और 4, फिर नफ़ी 4 और 3, तिरछा ज़रब करेंगे, इसका ज़रब इससे, 3 तिया 9, ज़ाब्ते का नफ़ी, फिर ये नफ़ी 4 ज़रब 4, कितना हो गया 3 तिया 9, फिर ये नफ़ी और ये 4 चौक 16, नफ़ी 16 आया, फिर 9 नफ़ी नफ़ी जमा और ये 16, तो डी बराबर कितना मिला आपको 25 मिला, ठीक है। डी एक्स निकालना है, डी एक्स के लिए c1 c2 b1 b2, फिर कीमत रखना है। अब यहाँ पर भी सेम तिरछा ज़रब करेंगे, 10 ज़रब 30, इतना मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 10 तिया 30, फिर ज़ाब्ते का नफ़ी, फिर इसका ज़रब इससे, 5 चौक 20, नफ़ी 20 आया, 30 नफ़ी नफ़ी जमा और ये 20, तो डी वाई डी एक्स बराबर कितना मिला आपको 50 मिला, ठीक है। आगे डी वाई निकालना है, डी वाई के लिए ज़ाब्ता है, कीमत रखिए। अब यहाँ पर भी सेम डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, इसका ज़रब इससे 5 तिया 15, फिर ज़ाब्ते का नफ़ी, इसका ज़रब इससे 10 चौक 40, फिर 15 में से 40 गए, मतलब 40 में 15 के कितने बचे 25, छोटा था बोल के बड़ी अलामत, डी वाई आपको मिला नफ़ी 25, ठीक है। इसके बाद क्या निकालना है, एक्स निकालना है, एक्स के लिए ज़ाब्ता है डी एक्स बटे
डी। अब डी एक्स कितना है अपने पास 50 है, डी कितना है 25, 25 का 25, 25 दूनी 50, तो एक्स आपको कितना मिला 2 मिला। उस पर से वाई, डी वाई बटे डी वाई अपने पास नफ़ी 25 आया, डी कितना है 25, 25 का 25, तो वाई बराबर कितना मिला आपको नफ़ी 1। तो हमजाद मसावत के हल 2 कॉमा नफ़ी 1। समझ में आया क्रैमर्स का उसूल किस तरह से हल किए। ठीक है, आगे के एग्जाम्पल हल कीजिए।